अस्सलाम वालेकुम। और क्या पता अल्लाह तुम्हें सब लोगों से दूर करके अपने करीब करना चाहता हो। अगर वो रब इस मुकाम पर ले आया है जो तुमने कभी नहीं चाहा था, तो फिर उस मुकाम पर भी ले आएगा जो तुमने हमेशा चाहा है। तुम बस यकीन रखो। दुनिया मुश्किल में डालती है और तन्हा छोड़ देती है, जबकि हमारा रब मुश्किल में डालता ही अपने से करीब करने के लिए है। ज़रा सोचो, जिस तकलीफ़ की वजह से आप अल्लाह के करीब हो गए हो, वो वाकई में तकलीफ़ है या अल्लाह की रहमत? अगर अल्लाह ने दुआएं कबूल नहीं करनी होती तो वो हमें मांगना सिखाता ही क्यों? कभी कभी हमने जो मांगा होता है हमें नहीं मिलता, उसकी जगह कुछ और मिल जाता है, क्योंकि हम अपने लिए वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जबकि अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो नहीं हुआ जो हमने चाहा था, तो अब वो होगा जो अल्लाह चाहता है, और फिर जो अल्लाह चाहे वो गलत कैसे हो सकता है? अल्लाह दिल की बातें बिन कहे सुनता है, क्योंकि वो दिल में रहता है। तुम मांग मांग कर थक जाते हो, मगर क्या वो देने में थकता है? जब देरी में खैर हो तो अल्लाह तभी करता है। उसका बंदा जब उसे पुकारता है उसे बहुत प्यार आता है। मौज़ों के दरवाज़े सब्र की चाबी से खुलते हैं। तुम्हारा अल्लाह पे यकीन ही बंद दरवाज़े खोलता है, और किसको वो अपने दर से खाली वापस लौटाता है। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। अल्लाह तो नवाजने के लिए तैयार है। वो ऐसे वसीले बनाएगा, तुम्हें लगेगा मौज़ा हो गया। तहज्जुद के वक्त अर्श इलाही से तुम्हारे लिए बुलावा आता है। अल्लाह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें दुनिया के लिए पास नहीं। ला हासिल खुद से ही सोच लिया, अल्लाह का जवाब अभी आया ही नहीं। दिल का हिस्सा क्यों बनाता अल्लाह, अगर उसका मिलना मुकद्दर में नहीं? अल्लाह ने अगर कौन ना कहना होता, वो तुम्हें इतना इंतज़ार करवाता ही नहीं। दरवाज़े मुमकिन के बंद हुए हैं, अल्लाह के दर के नहीं। तुम्हारी रज़ा अगर उसकी रज़ा ना होती, वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता ही क्यों? नसीब अगर बदल नहीं सकता, अल्लाह दुआएं बनाता ही क्यों? अल्लाह ने अगर मौज़ा ना करना होता, वो तुम्हें यहाँ तक लाता ही क्यों? अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पे डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं, उसी तड़पते हुए दिल का सुकून बन सके।